आजसू पार्टी अपने संगठन को फिर से धारदार बनाने की कवायद में जुटी है। इसी कड़ी में रविवार को पार्टी के सुप्रीमो और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने कोलाहान प्रमंडल स्तरीय पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य में हो रहे एसआईआर में बूथ स्तर तक बीएलए की नियुक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर पार्टी को पुनर्जीवित करेगा और अगले 20 सालों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। इसमें युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए हर मोर्चे पर सरकार को विफल बताया और आगामी भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी को नए सिरे से गढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जमुनी स्तर पर जाना होगा। वहीं जाति आधारित जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता एसआईआर है। हालांकि जाति जनगणना पर भी उनकी नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी लगातार इन इलाकों में सक्रिय रहेगी और एसआईआर को लेकर जो बूथ लेवल बीएलओ होंगे उन्हें सक्रिय किया जाएगा और उन्हें पूरी तरह से जागरूक किया जाएगा। होना है, एसआईआर हुआ है, बिहार में भी एसआईआर हुआ है, एसआईआर कई और राज्यों में हुआ है, हमारे स्टेट में होना है। और ये इसको जिस रूप से शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है ऐसा होना है। बड़ा साफ पॉलिटिकली इस पे पहल होना चाहिए कि ऐसे लोग जो लंबे समय से देखोगे आप, जब कोई इंडस्ट्री एरिया में जाएंगे तो लोग अपना सर्विस करते हैं, वापस चले जाते हैं, बूथ सूची से उनका नाम नहीं हटता। ये चुनाव आयोग का ही काम था और वो लंबे समय से वो रिपीट टू रिपीट होते रहता है। मृत्यु उपरांत भी उनका नाम नहीं हटता है, वो चले आता है और ये संख्या बड़ी दिखाई देती है हमेशा। तो लोग ये परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए, उस पर भी बात कर रहे थे। मैंने यही कहा कि जब मतदाता उपलब्ध नहीं रहेंगे तो वोटिंग प्रतिशत कभी भी आपको बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन मतदाता जो उपलब्ध है, जिनकी सूची में नाम है, और उसमें अगर प्रतिशत, अभी चुनाव होगा एसआईआर के बाद, तो आप देखेंगे बूथों पर प्रतिशत बढ़ा रहेगा। सर, आजसू जैसी पार्टी को अपने वजूद को फिर से खड़ा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कहाँ चूक रह गई आजसू से जो आज आपको मन से ये कहना पड़ रहा है, आपके नेता कह रहे हैं? राज्य का 40 विधायक लेके आके मुख्यमंत्री पद पर कभी काबिज नहीं हुआ। हमारा, जब मैं छत्र इकाई के रूप में इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया तो भी वो टुकड़ी बहुत छोटी थी, ध्यान रहे। उस समय यहाँ पॉलिटिकल वातावरण, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड पार्टी से प्रारंभ होता है। झारखंड पार्टी से ये सफर बढ़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा बना, फिर एक संगठन, छात्र संगठन के रूप में आजसू आया। राजनीतिक विधायक पार्लियामेंट की दौर से बाहर थे और एक सशक्त संगठन ने अपना परिचय प्रदेश को मुक्त करके दिखाया है। ये हमारा स्टेटस रहा है पार्टी का, आजसू का। अब आगे उसी को एक राजनीतिक स्वरूप में हमने आगे बढ़ाया। मैं उस यूनियन से लेकर इस पार्टी तक का नेतृत्व दोनों सफर देखे और मैं पहला विधायक इधर से आजाद झारखंड में, झारखंड आजाद होने से पहले, हमारा उड़ीसा से पहले 2 विधायक, हमारा झारखंड में इधर मोंगा जी, वेसरा जी जैसे विधायक, समय समय पर संगठन के नाम पर विधायक और प्रतिनिधित्व मिलते रहा है। लेकिन सामूहिक राजनीति का हमने कभी सोचा नहीं था। मैंने उस ताकत को आगे बढ़ाया। आपने देखा 10% का बहुमत हम लोग ने यहाँ छुआ है। एक विश्वास के केंद्र में आज भी पार्टी है और ये पार्टी आगे बढ़ेगी। लोगों का विश्वास यहीं पर है, चूंकि हमारा चिंतन का केंद्र आम आदमी है और उसी केंद्र को आगे बढ़ाने की तैयारी है। हम अपनी विरासत को भी पहचानते हैं और भविष्य के बारे में जानते हैं। ये दोनों में समावेश करते हुए इस राज्य के गठन के उद्देश्य को पूरा करना ही हमारा लक्ष्य है और हमारी पार्टी उस पर काम होना है। एसआईआर हुआ है, बिहार में भी ऐसा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।